Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. So आज है डे 5 हमारी GeekStreak सीरीज का एंड चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है. इसका नाम है ब्रेन गेम और है ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन. बट चलिए आगे देखते हैं. गिवन टू प्लेयर्स ए एंड बी टेक टर्न्स अल्टरनेटिवली to play a game in which they have n numbers on a paper. हमें एक पेपर पे n numbers given है और यहाँ पे दो प्लेयर्स हैं जो आपस में अल्टरनेटिवली एक गेम खेल रहे हैं. In one turn a player can replace one of the numbers by any of its factors. अगर एक प्लेयर एक नंबर सिलेक्ट करता है तो वो उसकी जगह एक्सेप्ट फॉर वन एंड नंबर इटसेल्फ, तो उसकी जगह वो रिप्लेस कर सकता है कोई भी फैक्टर उस नंबर का एक्सेप्ट वन एंड नंबर, वो जो हमारा नंबर है. एंड द प्लेयर हु इज अनेबल टू मेक अ मूव लूजेस द गेम. अब हमें ये जो हमारी ये प्रोसेस है ये रिपीट करते जानी है और लास्ट में अगर हमारा कोई भी हम फैक्टर नहीं बचेगा और तो हम कोई भी स्टेप नहीं ले पाएंगे, तो जो लास्ट में जिसकी बारी होगी वो प्लेयर लूज हो जाएगा गेम. फाइंड द विनर ऑफ द गेम इफ ए स्टार्ट द गेम एंड बोथ प्ले ऑप्टिमली. इसमें हमें गिवन होगा एक एरे जिसमें हमें कुछ नंबर गिवन होंगे जैसे कि ये 5, 7 एंड 3. हमारे गेम का रूल क्या है, हमें नंबर कोई भी उठाना है और उसके हमें फैक्टर उसकी जगह रिप्लेस कर देने हैं एक्सेप्ट वन एंड द नंबर इटसेल्फ. तो हमें उसके कोई भी फैक्टर लिखने हैं अगर कोई भी होंगे तो. और अगर कोई भी प्लेयर वो नहीं कर पाएगा, मतलब किसी ने भी कोई नंबर रिप्लेस नहीं करा और जिसकी बारी होगी तो वो गेम हार जाएगा. तो हमें ए से स्टार्ट करनी है, फर्स्ट बारी होगी ए की. 5, 7 एंड 3. तो इसमें से तो किसी का भी फैक्टर नहीं है तो ए अपनी टर्न चल ही नहीं पाएगा. तो इसने कोई भी नंबर रिप्लेस नहीं करा तो ए हार जाएगा, मतलब बी जीत गया. सो यहाँ पे भी लिखा हुआ है सिंस ऑल नंबर्स आर प्राइम सो ए विल नॉट मेक द मूव एंड बी विंस. हमारा सेकेंड एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे है 2, 4, 7 एंड 11. 2 का कोई भी हम फैक्टर लिख सकते हैं नहीं, और 4 का, हाँ 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 एंड 2. हम 4 को चेंज कर सकते हैं. एंड उसके बाद देखते हैं 7. 7 को हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है. एंड 11 का भी कोई फैक्टर नहीं है क्योंकि 11 भी एक प्राइम नंबर है. तो हम क्या करेंगे, हम 4 को चेंज कर देंगे. हम 4 की जगह कोई और नंबर लिख देंगे. जैसे हमारे पास अभी एक ही नंबर गिवन है तो हम 4 की जगह 2 लिख देंगे ताकि जब बी की बारी आए तो वो कोई भी नंबर रिप्लेस ना कर पाए. तो हमने 4 की जगह 2 लिख दिया. और यहाँ पे भी देखो 4, 2, 2, 7 एंड 11. तो हमने यहाँ पे 4 की जगह 2 को रिप्लेस कर दिया क्योंकि 2 एक फैक्टर है 4 का. एंड आफ्टर दैट इसके बाद बी की बारी आएगी तो बी के लिए नंबर होंगे 2, 2, 7 एंड 11. तो अब कोई भी फैक्टर नहीं है इसमें किसी का, तो बी कोई भी टर्न नहीं चल पाएगा, तो बी हार गया, मतलब ए विंस. तो इसमें हमें करना क्या है, हमें रिटर्न करना ट्रू अगर ए विंस एंड फॉल्स इफ बी विंस. तो इसकी एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एन स्क्वायर एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ऑफ एन. तो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे. तो अभी अभी हमने एक चीज़ देखी है, अगर इसमें हमें कोई भी प्राइम नंबर मिलता है तो हम कोई भी अपना मूव नहीं चल पाएंगे. तो हम ऐसा कर सकते, हम उसके सारे प्राइम फैक्टर्स देखते हैं. हमें कोई भी नंबर होगा तो हम उसके सारे प्राइम फैक्टर्स चेक करेंगे कि उसके टोटल प्राइम फैक्टर हैं कितने. और अगर हमारे पास कोई प्राइम नंबर गिवन है तो हम मतलब उसके ऊपर कोई अपना परफॉर्म कर ही नहीं सकते. तो जैसे ये 2 है, ये प्राइम नंबर है तो हम इसे स्किप कर देंगे क्योंकि हम इस पे कोई भी रिप्लेस कर ही नहीं सकते, इसका फैक्टर नहीं है कोई. और उसके बाद 4 आया, 4 एक नॉन प्राइम नंबर है तो हम इसके सारे प्राइम फैक्टर ले लेंगे. तो इसके फैक्टर होते हैं 2 और 2. और 7 है तो ये एक प्राइम नंबर है, इसे भी स्किप कर देंगे. 11 है, इसे भी स्किप कर देंगे हम. तो अब इसमें हमारे पास केस क्या क्या बन सकते हैं. तो चलो एग्जांपल देखते हैं व्हाइट बोर्ड पे. तो हमारे पास वहां पे फर्स्ट केस क्या था, यहाँ पे. तो यहाँ पे हमारे पास सारे नंबर ही प्राइम थे. तो जब हमारे पास यहाँ पे सब नंबर प्राइम होंगे तो हमारा ए लूज हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारा फर्स्ट केस है ये, अगर ऑल प्राइम है तो ए लूज. एंड इफ ए लूजेस देन वी हैव टू रिटर्न फॉल्स. फॉल्स. और इसके बाद हमारा सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस हो सकता है जब हमारे पास एक प्राइम नंबर हो, जैसा कि हमारे पास इस केस में था. तो अगर हमारे पास एक प्राइम नंबर है तो हम उसके कोई भी प्राइम फैक्टर लिख देंगे और जब बी की टर्न आएगी तो बी कोई भी स्टेप चल ही नहीं पाएगा तो बी लूजेस एंड ए विंस. हमारा सेकंड केस ये होगा, इफ वन प्राइम फैक्टर, वन प्राइम नंबर
तो हम उसके प्राइम फैक्टर लिख देंगे और फिर ए लूसेज एंड बी लूसेज एंड ए विंस। सो ए विंस, देन वी हैव टू रिटर्न ट्रू। सो ये था हमारा सेकंड केस, इफ वन प्राइम फैक्टर देन ए विंस। एंड आफ्टर दैट आवर थर्ड केस कैन बी, सो हमारा थर्ड केस क्या हो सकता है? हमारा थर्ड केस हो सकता है अगर हमारे पास दो प्राइम नंबर है, इफ टू प्राइम नंबर्स, तब क्या होगा? तो इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। तो हमको लेने हैं दो नंबर जो नॉन प्राइम हो और जिनके फैक्टर हमने देखने हैं प्राइम। तो हम अपना पहला नंबर यहाँ पे ले लेते हैं 4, जिसके फैक्टर्स होंगे 2 और 2, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, 2 और 2, इसके दोनों प्राइम फैक्टर हैं। और अब हमारा सेकंड नंबर ले लेते हैं 8 ले लेते हैं, चलो। सो 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 2, 2 एंड 2। सो इसके यहाँ पे हमारे पास दो नॉन प्राइम नंबर्स गिवन है, तो हम यहाँ पे यही लिखते हैं नॉन प्राइम्स, और बाकी सारे नंबर जब प्राइम होंगे और जब हमारे पास दो नॉन प्राइम नंबर होंगे, तो यहाँ पे 4 और 8 है, तो 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 एंड 2। तो यहाँ पे हमारे पास दो प्राइम फैक्टर है इस नंबर के, और जो हमारे पास 8 है उसके हमारे पास प्राइम फैक्टर्स कितने हैं? 3। तो चलो अब ये सब छोड़ो, हम वैसे करके देखते हैं। अगर हमें यहाँ पे ए को जिताना है तो हम क्या करेंगे? हम इसमें करेंगे क्या, हम इसमें 8 लेंगे और उसको 4 बना देंगे, राइट? तो हमने यहाँ पे 4 तो एज इट इज लिखा, तो हमने यहाँ पे 4 एज इट इज लिखा, और हमारा जो 8 था हमने उसको 4 बना दिया। तो इसके बाद अब हमारी आएगी बी की बारी। तो बी हमारा क्या करेगा? बी इन दोनों में से कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकता है, क्योंकि अब तो दोनों सेम नंबर है। तो अगर बी ऑप्टिमली खेल रहा है तो वो करेगा क्या? वो कोई भी नंबर को सिलेक्ट करेगा और उसे प्राइम फैक्टर दे देगा। तो 4 को सिलेक्ट करा, उसका प्राइम फैक्टर क्या है? 2। और यहाँ पे ये प्राइम फैक्टर क्यों बनाएगा? क्योंकि इसके आगे हम इसे कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कंडीशन यही है, हमें कोई फैक्टर से रिप्लेस करना है और प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता। सो उसने यहाँ पे 2 बना दिया बी ने, और हमारा सेकंड नंबर था 4। तो इसके बाद अब ए की बारी आई, और ए ने जब यहाँ पे 2 बना दिया, क्योंकि ए भी ऑप्टिमली खेल रहा है, तो यहाँ पे दोनों ही 2 आ गए और अब दोनों का कोई फैक्टर नहीं है, और बारी थी अब बी की। तो अब बी की बारी आई और अब वो कोई भी स्टेप नहीं चल सकता, तो यहाँ पे बी लूसेस एंड ए विंस। तो अब बात आती है हमने यहाँ पे 8 से 4 क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे 8 के जो प्राइम फैक्टर्स थे वो ज्यादा थे 4 से। यहाँ पे 4 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 8 के प्राइम फैक्टर्स हैं 3। तो हमें करना क्या है? हमें इनके प्राइम फैक्टर्स का नंबर इक्वल करना है, चाहे नंबर कोई भी हो, यहाँ पे 4 है, 8 है, 16, कोई भी हो, हमें इनके प्राइम फैक्टर्स का नंबर इक्वल करना है। यहाँ पे इसके दो प्राइम फैक्टर्स हैं तो इसके भी हमें 2 करने हैं। तो यहाँ पे अगर हम 2 करेंगे तो 2 इंटू 2 वो भी 4 हो जाएगा। तो अब कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे सेकंड एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं 3 इंटू 2। तो ये है दो प्राइम फैक्टर, ये है 6 के, यहाँ पे लिख देते हैं ये दो प्राइम फैक्टर है। और सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम 2, 2, 3, यहाँ पे 3 प्राइम फैक्टर हो गए, और ये है 12 के। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे 12 के प्राइम फैक्टर ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो हम इसे इक्वल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कर देंगे। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 2 इंटू 2 इसको 4 भी बना सकते हैं, और 3 इंटू 2 इसको हम 6 भी बना सकते हैं। तो चलो हम इक्वल ना करके हम 4 बना के देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा नंबर था 6 और हमने 12 से क्या करा? 4। यहाँ पे ए की टर्न थी, जब ए की टर्न थी तो ए ने 12 को कर दिया 4। अब आई बी की टर्न, अब बी क्या करेगा? अब बी ऑप्टिमली खेल रहा है तो वो इन दोनों में से कोई भी नंबर सिलेक्ट करेगा और उसका प्राइम फैक्टर में रिप्लेस कर देगा। तो सपोज यहाँ पे बी ने 6 सिलेक्ट करा और उसे यहाँ पे 3 लिख दिया सपोज, और यहाँ पे हमारा 4 था। तो इसके बाद अब दोबारा ए की टर्न आई, तो ए ने क्या करा? यहाँ पे 3 था, यहाँ पे ये 4 है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो अब ए क्या करेगा? अब ये वाला नंबर तो सिलेक्ट कर नहीं सकता, इसको कोई फैक्टर नहीं है, तो ये ए ने 4 को 2 कर दिया, तो यहाँ पे 3 है। तो अब इसके बाद बी की बारी आई, और बी के लिए अब कोई स्टेप बचा ही नहीं है, और तो अब बी कुछ नहीं कर सकता। सो इसके बाद बी हार गया एंड ए विंस। सो अगर हम इसके बाद एक ये चीज़ एनालाइज करें, तो अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर है, उनके प्राइम फैक्टर अकाउंट इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू है, नॉट इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे दो नंबर के प्राइम फैक्टर अकाउंट इक्वल नहीं है, तो जिसकी बारी पहले है
वो जीत जाएगा। राइट, यहाँ पे हमने ये चीज एनालाइज कर ली, हमें वो करके नहीं दिखाना है, हमें बस बताना है कि कौन जीतेगा। और यहाँ पे हमने ये चीज देख लिया पक्का कि अगर हमारे पास दो नंबर है और उनके प्राइम फैक्टर का काउंट इक्वल नहीं है तो जिसकी बारी है वो जीतेगा। अगर यहाँ पे बी की बारी पहले होती तो बी जीतता, क्योंकि वो भी ऑप्टिमली खेल रहा है। तो ये हो गया अब हमारा एक पहला केस, यहाँ पे हम लिख देते हैं। सो इफ दो नॉन प्राइम नंबर है हमारे पास, तो इसके आगे भी हमारे पास दो केस बनेंगे। तो इफ सपोज हमारा जो ये फर्स्ट नंबर है इसका हमारे पास प्राइम फैक्टर्स का काउंट है P1, और जो हमारा सेकंड है उसका हम प्राइम फैक्टर का काउंट ले लेते हैं P2। तो इफ P1 इक्वल टू P2, ये P1 है जितने हमारे फर्स्ट नंबर के प्राइम फैक्टर होंगे, और ये P2 है जितने हमारे सेकंड नंबर के प्राइम फैक्टर होंगे। तो अगर दोनों का काउंट इक्वल है तो हम क्या करेंगे, ए विंस, क्योंकि हमारी पहली बारी एक ही है हमेशा, वो हमारे क्वेश्चन में ही गिवन है। और अब इसके बाद हमारा सेकंड केस क्या, यहाँ पे आएगा नॉट इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे 2 था यहाँ पे 3 था, तो जिसकी पहली बारी होगी वो जीतेगा, और हमारे क्वेश्चन में गिवन है ए की पहली बारी होगी। एंड उसके बाद हमारा अलग केस क्या होगा, इफ P1 इक्वल टू P2, इफ P1 इक्वल्स टू P2, अब तब हमारे पास क्या होगा। तो अब चलो ये चीज भी हम एग्जांपल से देख लेते हैं। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है 4 और यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं 6। तो हमारे पास 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 और 2, और 6 के होते हैं हमारे पास 3 और 2। तो यहाँ पे भी 2 है काउंट और यहाँ पे भी 2 है काउंट, तो इक्वल है। तो अब अगर हम ऑप्टिमली खेलें तो यहाँ पे सपोज ए की पहली बारी है तो ए ने इसको कर दिया 3, और अब बी की बारी आई और यहाँ पे 4 था, अब बी की बारी है तो बी क्या करेगा, इसको चेंज कर नहीं सकता, बी इसको 2 कर देगा, 2 और 3। अब दोबारा ए की बारी आई, यहाँ पे अब ए की बारी है तो ए अब कुछ कर नहीं सकता, देन ए लूज एंड बी विंस। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, अगर दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स का काउंट इक्वल है तो हमारा ए हारेगा, तो जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हारेगा। तो अगर हमारा P1 इक्वल्स टू P2 है तो अब हमारे पास क्या होगा, देन ए लूज। तो अब इसके बाद हम क्या करें, हमने 2 के लिए चेक कर लिया, हम 3 के लिए करेंगे, 4 के लिए करेंगे नहीं, क्योंकि अगर हमारे पास 3 नॉन प्राइम नंबर आए तो उसमें से हम एक पे हमारा वही केस चलाएंगे, ये वाला इफ 1 नॉन प्राइम वाला, तो हम उसको प्राइम बना देंगे, और फिर बी की बारी आएगी और बी के लिए फिर 2 नॉन प्राइम नंबर होंगे हमारे पास। तो बेसिकली हमें ये क्वेश्चन सिमुलेशन से तो नहीं करना है, क्योंकि उसके लिए तो फिर हमारे पास बहुत सारे केसेस बनते रहेंगे। तो हम करेंगे क्या, हमारे पास एक एरे गिवन होगा जिसमें हमारे पास नंबर्स होंगे, और हमें अभी ये पता लग गया ये वाला केस। तो अब हमें ये केस पता लग गया, अगर दो नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स का काउंट इक्वल है तो वो इफेक्ट खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर एक ही बारी है और दो नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स का काउंट इक्वल है, यहाँ पे ये 4 और 6 वाला, तो दोबारा से एक ही बारी आएगी और उसके बाद हम चेक करेंगे कि आगे केस क्या बन रहा है। तो यहाँ इफेक्ट खत्म होने से मेरा क्या मतलब है, सपोज यहाँ पे ये 2 नंबर नहीं गिवन थे, यहाँ पे 4 गिवन थे, यहाँ पे एक और ले लो और यहाँ पे एक और, तो सपोज कोई भी यहाँ पे 4 नंबर गिवन थे, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 नंबर गिवन नहीं है, यहाँ पे हमारे पास पेयर्स में नंबर गिवन है। सपोज यहाँ पे इन दोनों के प्राइम फैक्टर का काउंट इक्वल था, तो अब हमारे इस केस में हुआ क्या था, यहाँ पे देखो, अगर दोनों का काउंट इक्वल था तो ए लूसिज आया था, मतलब दोबारा से एक ही बारी आई थी, बी ने भी ऑप्टिमली खेला था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ पे ए अपनी बारी चल देगा, यहाँ पे बी अपनी बारी चल देगा, और दोबारा से एक ही बारी आएगी, तो पीछे का कोई मतलब ही नहीं बना, हम आगे वाले चेक करेंगे केस, क्योंकि यहाँ पे ए ने भी ऑप्टिमली खेल लिया और बी ने भी अपना ऑप्टिमली खेल लिया, और उसके बाद हम चेक करेंगे हमारे पास हो क्या रहा है आगे। पर अब यहाँ पे ए हारेगा कब, जब हमारे पास ये दो नंबर भी इक्वल होंगे, मतलब जब हमारे पास पेयर्स में नंबर के काउंट इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अगर इन दोनों का काउंट इक्वल है तो इनका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, मतलब वही सेम चीज है, यहाँ पे ए ऑप्टिमली खेलेगा, यहाँ पे बी ऑप्टिमली खेलेगा, उसके बाद दोबारा ए की बारी आएगी। और अगर यहाँ पे भी काउंट इक्वल है तो ये वाला केस देखो, यहाँ पे 4 के लिए फैक्टर्स थे 2 और 2, तो यहाँ पे 2 नंबर थे, और 6 के लिए भी यहाँ पे 2 नंबर थे। तो पहले ए ने ऑप्टिमली खेला, फिर बी ने खेला, और जब ए की बारी आई तो अब लास्ट में ए कुछ कर ही नहीं सकता, तो यहाँ पे ए लूसेस एंड बी विंस। तो अब हमें सिर्फ एक ही चीज देखनी है, हमारे पेयर्स में फैक्टर्स का काउंट सेम नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये दो नंबर्स है और इनके प्राइम फैक्टर्स का काउंट क्या था 2, तो इसका भी 2 था और इसका भी 2 था,
तो सपोज इसका कुछ x है, यहाँ पे कोई भी नंबर गिवन है और यहाँ पे भी x है, तो अब हम इन दोनों का इफेक्ट कैसे खत्म करेंगे? हमें एक्सोर पता है एक, राइट। अब एक्सोर में क्या होता है हमें ये पता है, अगर दो कोई सेम नंबर है 2 एक्सोर 2 तो वो होता है 0। तो एक्सोर का मतलब यही हो गया, एक्सोर भी इफेक्ट खत्म करने का काम आता है, क्योंकि अगर उसमें सेम बिट्स होती हैं तो वो 0 होता है और डिफरेंस बिट होती है तो 1 होता है। तो अब हमने धीरे धीरे करके ये एनालाइज कर लिया। अब यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। तो सपोज हमारे पास कोई भी नंबर है, उसके हमारे पास प्राइम फैक्टर्स का काउंट आ रहा है x, तो उसके बाद भी हम एरे में ट्रांसफर करते रहेंगे और सारे नंबर्स का प्राइम फैक्टर का काउंट देखते रहेंगे, राइट। तो अगर हमारे पास ये जो x आ रहा है ये हमारे पास इवन नंबर ऑफ टाइम आ रहा है, मतलब जरूरी तो नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 के लिए 2 काउंट आ रहा था प्राइम फैक्टर्स का, यहाँ पे 6 के लिए भी 2 आ रहा है, तो रिपीट हो सकती है, राइट। तो ये दोनों इक्वल है, तो x का काउंट यहाँ पे है 2 और ये है इवन। तो सपोज दो और कोई भी नंबर होंगे उनका भी काउंट x है तो वो भी इवन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो इवन है तो मतलब उनका इफेक्ट खत्म हो जाएगा एंड लास्ट में बी हार जाएगा, बी जीत जाएगा, ए हार जाएगा। तो हमें बस ये इंश्योर करना है कि ये इवन नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारा ए हार जाएगा। अब यहाँ पे एक्सोर क्या काम करेगा हमें पता है, अगर दो नंबर 2 बार आ गए और उनका एक्सोर कर दें तो वो हो जाता है 0, है ना। तो अब आप कोई भी दो नंबर ले लो, यहाँ पे लिखो 2, यहाँ पे 1, अगर इनका एक्सोर करेंगे तो कोई भी नंबर आएगा। अभी मुझे ध्यान दे क्या आएगा, सपोज यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाएगा और उसके बाद अगर हमारे पास दोबारा से 2 आया, 2 1 2, यहाँ पे इनका एक्सोर था, तो यहाँ पे 2 बार आ चुके हैं, चाहे वो बाद में आया है पर इनका इफेक्ट फिर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम एक ही नंबर में अपने सभी नंबर का एक्सोर करके रखेंगे। तो लास्ट में हमारे पास ये 1 बचेगा, और अगर ये 1 है तो मतलब हमारा ए जीतेगा, और अगर ये 0 आ गया तो ए हारेगा। मतलब यहाँ पे ये 1 नहीं था, मतलब यहाँ पे अगर ये 1 नहीं था तो 2 एक्सोर 2 ये 0 आएगा, और अगर 0 आ गया तो मतलब ए हारेगा और बी जीतेगा। तो अब ये सब हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो कोड देखते हैं हम इसका क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर्स काउंट करने हैं सभी नंबर्स के, और यहाँ पे हम रेंज गिवन है, रेंज यहाँ पे हमें गिवन है 1 से 1000। 1 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं 1, 2 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं वो भी 1 होता है, 3 का क्या होता है वो भी 1 होता है। तो हमें ये दिख रहा है कि जो प्राइम नंबर्स है उनके हमें प्राइम फैक्टर काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका तो होता ही नहीं है कोई फैक्टर। तो हम करेंगे क्या, हम पहले एक एरे बना लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं फैक्टर, और इसका लेंथ होगी 1001, क्योंकि इसकी लिमिट है 1000, तो हमें वो भी अपने इंडेक्स में चाहिए, तो इसलिए हम ले लेंगे 1001। और उसके बाद हम लूप से ट्रेवर्स करेंगे, हम 4 से भी कर सकते हैं, हम 2 से भी कर सकते हैं, हमें एक कंडीशन लगानी है बस आगे। हम 2 से करते हैं, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 1000 एंड आई प्लस प्लस। तो अब हम इसमें चेक करेंगे अगर हमारा नंबर प्राइम नहीं है, इज प्राइम, हम ये सब हेल्पर मेथड बाद में बनाते रहेंगे। तो अगर हमारा आई प्राइम नहीं है तो ही हम उसका प्राइम फैक्टर काउंट करेंगे, तो उसके लिए भी हम एक अलग से मेथड बना लेंगे, फैक्टर ऑफ आई इक्वल टू, हम इसमें प्राइम फैक्टर्स काउंट करेंगे, प्राइम फैक्टर्स, हम इस आई के प्राइम फैक्टर्स काउंट करेंगे और उसे हम इस फैक्टर वाले एरे में स्टोर करा लेंगे उस इंडेक्स पे। जैसे हमने 4 के प्राइम फैक्टर्स काउंट करे वो 2 आएंगे, तो हम फैक्टर ऑफ यहाँ पे 4 के लिए हम 2 को स्टोर करा लेंगे, ओके। तो इस लूप में हमारा काम हो गया। तो इस लूप के बाद हम हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास अब सभी नंबर्स के, हमारे पास 1 से 1000 तक के सभी नंबर्स के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स का काउंट है अब। बट हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, हमें यहाँ पे 1 नहीं लेना और नंबर इटसेल्फ वो भी नहीं लेना। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स -1 हमें एक कम करके यहाँ पे स्टोर कराएंगे। तो इसके बाद हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे चेक करना था कि ये पेयर्स में नहीं होनी चाहिए, और पेयर्स में अगर है तो वो 0 हो जाएगा। तो हम पेयर्स में कैसे चेक करेंगे, हम एक्सोर करेंगे। हम सबसे पहले एक नंबर ले लेते हैं, आंसर इक्वल टू 0, और अब हम इस पूरे एरे में ट्रेवर्स करेंगे नंबर्स में, 4 इंट नंबर फ्रॉम नंबर्स। तो अब हम इसमें हर नंबर के फैक्टर काउंट करेंगे कितने हैं। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल ये वाला देख लेते हैं, 2 4 7 एंड 11। तो अब हम इसमें सारों में ट्रेवर्स करेंगे और हम उसके प्राइम फैक्टर्स का काउंट ले लेंगे इस वाले एरे से जिसमें हमने स्टोर कराया है।
तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ नंबर हमने करना क्या है इसके साथ, हमें इस आंसर में एक्सोर करना है, आंसर इक्वल टू आंसर एक्सोर फैक्टर। तो सपोज हम ये गिवन वाला एग्जांपल नहीं लेते हैं, हम कोई और लेते हैं। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई गिवन एग्जांपल है 4 2 4। ओके, सो तो यहाँ पे अब हो क्या रहा है, हमने सबके प्राइम फैक्टर के काउंट स्टोर करा रखे हैं। तो 4 के प्राइम फैक्टर्स कितने होते हैं 2। तो यहाँ पे आंसर इक्वल टू आंसर एक्सोर 2। तो अब आंसर में ये आ जाएगा 2, राइट। तो उसके बाद हमारे पास आया 2। अब 2 के लिए प्राइम फैक्टर का काउंट क्या स्टोर हो रहा है 0, क्योंकि यहाँ पे हमने ये कंडीशन लगाई है इफ नॉट प्राइम, तभी हम काउंट चेक करेंगे और कुछ मॉडिफाई करेंगे, नहीं तो नॉर्मली 0 होती है। और उसके बाद हमारा थर्ड नंबर क्या आया, थर्ड नंबर हमारा फिर से 4 आया और उसके भी प्राइम फैक्टर होते हैं 2। तो 2 एक्सोर 2 हमारा आंसर 0 हो जाएगा लास्ट में। और अब हम बिना कोड के ऑप्टिमली खुद से ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे 4 2 4 है, 2 को तो मॉडिफाई कर नहीं सकते और पहली बारी है ए की। तो सपोज ए ने इस 4 को मॉडिफाई कर दिया और इसकी जगह 2 लिख दिया। तो अब बी की बारी आई और बी के पास ये ऑप्शन है, ये इस 4 को चेंज कर सकता है बी। तो बी ने इसको 2 लिख दिया। अब दोबारा ए की बारी आई, अब ए कुछ कर ही नहीं सकता, तो ए हार जाएगा। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या थी, हमारा यहाँ पे आंसर 0 आ गया था। तो अगर हमारा आंसर 0 आ चुका है तो मतलब ए हार जाएगा, रिटर्न फॉल्स। और फॉल्स मतलब ए हार गया, यहाँ पे लिखा है रिटर्न ट्रू इफ ए विंस। और अगर हम ऐसा नहीं है, हमारा आंसर 0 नहीं आया है, मतलब कैसे ना कैसे करके हमारे पास इवन नंबर ऑफ पेयर्स नहीं है सेम फैक्टर्स के, तो मतलब कोई ना कोई डिफरेंट आ रहा है, तो रिटर्न ट्रू। तो अब हम चेक करते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे हमने अपने हेल्पर मेथड्स नहीं बनाया है, ये हम यहाँ पे और वीडियो लंबी करने से अच्छा हम डायरेक्ट जीएफजी से उठा लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई जावा का मिल जाए। एंड अगर आपको ये पता करना है कि इसमें हो क्या रहा है, कोई नंबर प्राइम है या नहीं, ये कैसे चेक करते हैं, तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं जावा प्लस डीएसए कोर्स में। और हमारा सेकंड मेथड क्या था, प्राइम फैक्टर्स। तो इसे भी हम फाइंड कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स जीएफजी। ओके, सो ये वाला कोड थोड़ा ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे सभी प्राइम नंबर्स प्रिंट हो रहे थे, पर हमें काउंट चाहिए। तो हम एक यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं काउंट आंसर नाम का। और यहाँ पे हम प्रिंट करने से अच्छा हम अपना आंसर इंक्रीज करेंगे। और कहाँ पे प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे भी अपना आंसर इंक्रीज करेंगे। और यहाँ पे लास्ट में भी आंसर प्लस प्लस, और इसके बाद हम रिटर्न करा देंगे, रिटर्न आंसर। तो इस हमारे फंक्शन में हो क्या रहा है प्राइम फैक्टर्स वाले में। तो प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, हम 2 से उस नंबर तक जाते हैं और अगर बीच में कोई भी नंबर डिवाइड कर रहा है तो मतलब वो उसका प्राइम फैक्टर है। तो और हम साथ साथ करते क्या, हम उस नंबर n को उसके डिवाइडर से डिवाइड कर लेते हैं। तो या इसका मतलब क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे 2 डिवाइड कर रहा है अगर, तो हम आंसर इंक्रीज कर देंगे, मतलब हमको एक प्राइम फैक्टर मिल गया और हम n को डिवाइड कर देंगे 2 से। तो सपोज 4 था हमारे पास, तो हम लूप चलाएंगे जब तक हमारा 4 डिविजिबल है 2 से। तो हम आंसर प्लस प्लस करेंगे और 4 डिवाइड बाई 2, तो 2 आ गया। और उसके बाद दोबारा आंसर प्लस प्लस करेंगे एंड देन अगेन 2 डिवाइड बाई 2, तो 1 आ गया। और उसके बाद हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। और इसके बाद हमारी ये कंडीशन क्या है, हम 3 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम 2 तो चेक कर चुके हैं। और उसके बाद हम जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ n तक, क्योंकि ये गारंटी है कि अगर कोई भी प्राइम फैक्टर होगा तो वो सारा काट पीट के डिवाइड होके रूट n से नीचे ही आएगा। और रूट n भी हो सकता है, जैसे 49 के केस में 7 होता है। और हम साथ साथ हर टाइम +2 कर रहे हैं, बिकॉज अगर हम +1 करेंगे तो 3 के बाद 4 आएगा। तो वो एक इवन नंबर है और सभी इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है, और 2 से हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं।
तो इसके बाद हम पहले 3 के लिए चेक करेंगे, फिर 5 के लिए चेक करेंगे +2 के बाद, उसके बाद 7 के लिए चेक करेंगे। और तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, यही सेम चीज़ कर रहे हैं, वाइल एंड मोड i इक्वल्स टू 0, जब तक हमारा i से डिविजिबल है तो हम i से डिवाइड करते रहेंगे और अपना आंसर इंक्रीज कर देंगे। और लास्ट में एक कंडीशन है, दिस कंडीशन इज टू हैंडल द केस व्हेन n इज अ प्राइम ग्रेटर देन 2। ओके ओके, सो ये हमारा एक बेस केस है जिसमें हमारा n एक प्राइम फैक्टर होगा पर वो ग्रेटर देन 2 होगा, और इस केस में वो कवर नहीं हो रहा होगा, तो हमने सिर्फ एक आंसर इंक्रीज करना है और लास्ट में हम ये आंसर रिटर्न करा रहे हैं। तो हमने सबसे पहले एक एरे बनाया था जिसमें हम 2 से लेके 1000 तक सभी नंबर्स के प्राइम फैक्टर का काउंट स्टोर करा रहे हैं इस वाले एरे में, फैक्टर नाम के एरे में। तो इस लूप से हमने करा, अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है तो हम उसके सभी फैक्टर्स का स्टोर करा लेंगे काउंट। एंड आफ्टर दैट हम कर क्या रहे हैं, हमने एक आंसर नाम का वेरिएबल बनाया और हम नम्स में ट्रेवर्स करेंगे जो हमारा गिवन एरे है, और हम आंसर इक्वल टू आंसर एक्सोर उसके फैक्टर्स का काउंट। तो सपोज यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं 4, 81, 16 एंड 2। तो सपोज ये हमारे पास गिवन एरे है, इसमें हो क्या रहा है, हम सबका पहले काउंट देख लेते हैं। तो 4 के हमारे पास प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, 2 इंटू 2, तो इसका काउंट है 2। 81 के क्या होते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसमें हमारे पास 4 प्राइम नंबर्स हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। एंड आफ्टर दैट 16 के कितने होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसके भी 4 होते हैं, और 2 तो खुद एक प्राइम नंबर है तो इसका हम 0 लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन है जब नोट प्राइम होगा तभी हम जाके चेक करेंगे, नहीं तो 0 होगा। तो अब हमारे कोड के अकॉर्डिंग हम कर क्या रहे हैं, हम एक आंसर वेरिएबल बना रहे हैं और हम ट्रेवर्स कर रहे हैं हमारे इस एरे में, और हम एक्सोर कर रहे हैं आंसर का इसके साथ। तो सबसे पहले एक्सोर होगा 0 का 2 के साथ, तो वो 2 ही हो जाएगा, तो हम इसको बाइनरी फॉर्म में लिख लेते हैं 0 0 0 एंड लास्ट में 2 है तो 1 0, तो 0 एक्सोर 2 तो 2 ही हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट हमारा आएगा 2 एक्सोर 4, तो 2 एक्सोर 4 है, 4 क्या लिखते हैं हम 0 0 1 0 0, तो इन दोनों का एक्सोर करेंगे तो डिफरेंट बिट्स है वो सेट हो जाएंगी, तो 0 0 1 1 0। तो अब हमारा ये आंसर हो गया, और इसके बाद जब दोबारा 4 आया तो क्या होगा 0 0 1 0 0, तो ये जो सेट हुई थी 4 के लिए बिट वो दोबारा से 0 हो जाएगी, 0 0 0 1 0। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो 4 के लिए इफेक्ट क्रिएट हुआ था वो डिलीट हो चुका है और हमारे पास दोबारा से 2 ही आ चुका है वापस, ये एक्सोर की प्रॉपर्टी होती है। और इसके बाद दोबारा से 0 है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अब हम ये देख सकते हैं जो हमारा आंसर आया है ये हमारा 0 से बड़ा है, तो जो हमारा आंसर आया अगर 0 से बड़ा है तो मतलब ए विंस। और इसको हम अगर ऑप्टिमली करके देखें अपने तरीके से, तो सपोज जब ए की बारी थी तो ए ने ये सिलेक्ट करा और 81 को बना दिया उसने 3, तो अब 3 को सिलेक्ट नहीं कर सकते, जो भी प्राइम नंबर है उसको तो हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो उसे हम हटा देते हैं, इसे भी हटा दिया इसे भी हटा दिया, क्योंकि प्राइम नंबर को ना ए सिलेक्ट कर सकता ना बी। तो अब हमारी बारी बी की, क्योंकि ए अपनी चाल चल चुका है, तो अब बी की बारी है, बी भी ऑप्टिमली खेल रहा है, तो बी ने सपोज ये करा, इन दोनों में से कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकता है बी, तो बी ने सपोज 16 सिलेक्ट करा और उसको लिख दिया 2, तो 2 एक प्राइम नंबर है तो अब इसको भी हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, इसे भी हटा देते हैं। अब बारी है ए की, ए क्या करेगा 4 को बना देगा 2। अब बारी आई बी की, बी अब कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि ये सिर्फ एक प्राइम नंबर बचे हैं, बाकी सारे भी। तो अब बारी बी की थी और बी अब हार चुका है क्योंकि हमारा जो काउंट था ये आंसर में ये है ग्रेटर देन 0। सो आई थिंक अब ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। ये वाला जो एग्जाम्पल था, अगर हमारे पास कोई भी काउंट पेयर में आ रहा है तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा और लास्ट में जिसकी बारी बचेगी वो हार जाएगा। तो स्टार्टिंग में अगर ए से कर रही है तो अगर इवन नंबर ऑफ काउंट आ रहे हैं, अगर कोई भी काउंट एक्स के लिए हमारे पास इवन नंबर ऑफ काउंट आ रहे हैं तो हमारा ए हार जाएगा। उसे हम चेक कर रहे हैं एक्सोर से, और एक्सोर करने से सेम नंबर है तो आंसर में आएगा 0, और अगर 0 आ रहा है तो मतलब ए हार गया और बी जीत गया। और हम यहाँ पे सेम चीज लिख रहे हैं, अगर 0 आ रहा है आंसर इज 0 तो रिटर्न फॉल्स एल्स ट्रू। तो अब इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, यहाँ पे एन स्क्वायर लिखा है और हमने यहाँ पे, तो उससे पहले यहाँ पे हम ओ ऑफ एन स्पेस यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड भी यही था, और यहाँ पे एन स्क्वायर है एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हम यहाँ पे एन में तो इसमें ट्रेवर्स कर रहे हैं हम,
इसमें या इसमें कहीं भी देख लो एक ही बात होगी, क्योंकि वर्स्ट केस में n की वैल्यू भी 1000 ही होगी। तो ओ ऑफ एन तो यहाँ पे हो गया, और हम इसमें ये प्राइम फैक्टर्स जिसमें फाइंड कर रहे हैं उसकी भी ओ ऑफ एन आएगी। वैसे जो हमारा फंक्शन है उसकी बात करें तो इसकी आएगी यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एन, और यहाँ पे हम इसको y से डिवाइड भी करते जा रहे हैं तो उसकी हम log n मान सकते हैं। तो यहाँ पे आएगी रूट रूट एन log n इसकी और n इसकी, इस वाले की। तो यहाँ पे आएगी n रूट n log n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑफ n। So that is it for today everyone. If this video is helpful, go hit the like button and also subscribe to our channel. अगर ये क्वेश्चन समझ आया तो लाइक जरूर करना, and thank you for watching.